उत्तराखंड कांग्रेस की सीनियर लीडर और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहीं इंदिरा हृदयेश को नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई। हल्द्वानी के चित्रशिला घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अपनी चहेती नेता के अंतिम दर्शन के लिए हल्द्वानी की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जब उनकी यात्रा निकली तो लोग गमज़दा थे, आंखों में आंसू थे और ये भी एहसास था कि उन्होंने एक ऐसा नेता खो दिया है जो हमेशा विकास के लिए लड़ता रहा, जिसने हल्द्वानी के विकास के लिए ताउम्र संघर्ष किया, काम किया। राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी हल्द्वानी पहुंचे। वहां उन्होंने इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि दी, उनके अंतिम दर्शन किए, परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बधाया। इंदिरा जी ने, दीदी ने बहुत कुछ काम इस क्षेत्र के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है और वो भुलाया नहीं जा सकता है। और उनके जो अधूरे काम होंगे निश्चित है कि हम आगे उनको लेके जाएंगे, पूरा करेंगे। यही नहीं तो यहाँ कुछ न कुछ उनके नाम से भी हम रखेंगे कोई न कुछ। मुख्यमंत्री के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह, पीसीसी जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं कांग्रेस के देवेंद्र यादव समेत तमाम नेता पहुंचे। सब ने इंदिरा हृदयेश को याद किया। फिर विधान परिषद की सदस्य के रूप में जब उत्तराखंड में आई, मैं अध्यक्ष था, वो प्रतिपक्ष की नेता थी। मिल करके कांग्रेस में रहने का काम किया और जब सरकार बनी तो उसके वित्त मंत्री के रूप में राज्य के वित्त प्रबंधन को इतनी मजबूती दी कि आज भी हमारा राज्य। इंदिरा हृदयेश का निधन एक युग का अंत है, उस युग का जिसने अविभाजित उत्तर प्रदेश में भी काम किया, जिसने उत्तराखंड में भी काम किया और अपने काम के दम पर ही एक अलग मुकाम हासिल किया, एक पहचान बनाई। इंदिरा हृदयेश लगातार संघर्षरत रही। गरीबों, मजदूरों और कमज़ोर लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए एक शिक्षक नेता से लेकर महिला नेता तक उन्होंने तमाम जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। इसीलिए शायद आज की महिलाएं उन्हें आदर्श मानती हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी हमारे बीच में नहीं रही हैं और मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कल 12:30 बजे तक हमारे साथ थी। आज लगभग 10:30-11 बजे उनका स्वर्गवास हुआ है और पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे देश के लिए, बल्कि राजनीति में जो महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, आगे आना चाहती हैं, उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूं और बिल्कुल उनकी तरह बनना चाहती थी, उनकी तरह बोल्ड और साफ दिल की स्पष्टवादी बनना चाहती थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को और हम सबको, कांग्रेस परिवार के लोगों को शक्ति दे इस असीम दुख को सहने की। इंदिरा हृदयेश ने ताउम्र कांग्रेस में रहकर राजनीति की, लेकिन हर राजनीतिक दल में उनका बराबर सम्मान होता रहा। इससे उनके व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उनका संसदीय ज्ञान और उनकी हर मुद्दे पर पकड़ उनको एक अलग मुकाम दिलाती थी और उनके कई ऐसे सपने हैं जो आने वाली पीढ़ी जिनसे उम्मीद कर रही है कि शायद वो पूरी कर लें। अब ये तो कई सारे सपने, ISBT नहीं रह पाया, उनके जीते जी वो स्टेडियम में मैच नहीं हो पाया जो इतना भव्य उन्होंने स्टेडियम बनाया था, और बहुत सारे कार्य थे जो नहीं हो पाए। लेकिन अब आगे की जो पीढ़ियां हैं, जो राजनीतिक सामाजिक संगठन है, उनको उनका दायित्व लेना पड़ेगा और सामूहिक तौर से एक प्रयास करना पड़ेगा। इंदिरा हृदयेश का चले जाना उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और ख़ास तौर पर उन महिला नेताओं के लिए नुकसान है जो आगे बढ़ना चाहती हैं और इंदिरा हृदयेश लगातार उन्हें सपोर्ट करती रहती थी, समर्थन करती रहती थी। अब उनकी कमी कौन पूरी करेगा ये कोई नहीं जानता। आज तो हर कोई नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है।